सल्फोनामाइड्स सल्फोनामाइड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट इफेक्ट अगेंस्ट पॉलीगन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सल्फोनामाइड्स। ये पहला ऐसा एंटी माइक्रो बैक्टीरियल एजेंट था जो इफेक्ट करता था पॉलीगन बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, वो सल्फोनामाइड्स था। द ड्राई यूज दैट ट्रीटेड एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन माइस। इसका सबसे पहले माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो माइस जिसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था उसके ऊपर सल्फोनामाइड्स दिया गया। वॉज फाउंडेड टू बी हाईली इफेक्टिव एंड यूज टू क्योर इन्फेंट विद सल्फोनोकोकल। ये बहुत ही कारगर साबित हुआ था उस समय पर। ये 1993 में प्रोस्टेट वॉज ब्रोकन डाउन इन बॉडी टू रिलीज सल्फोनामाइड्स। 1993 में पहली बार कोई प्रोस्टेल नाम की चीज़ थी जो बॉडी में ब्रोक हुई, जिसने रिलीज स्टार्ट किया सल्फोनामाइड्स का। ये सल्फोनामाइड्स एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स था। जब पता चला लोगों को कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स मिल गया है जो कि बहुत ही कारगर है, आफ्टर दिस द लार्ज नंबर ऑफ सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड्स वर प्रोड्यूसेस। अब ड्यू टू बैक्टीरियोसाइट्स, जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन होने लगा सल्फोनामाइड्स का, तो इसका यूज़ करने लगे बैक्टीरियोसाइट्स के लिए। एक्सट्रीमली यूज्ड इन फॉलोइंग ईयर टू ओवरकम, बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको यूज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंडीशंस लगा दी, जबकि कुछ रिलैक्सेशन भी दिया। द यूज़ ऑफ सल्फोनामाइड्स बिकम लिमिटेड। द रैपिड इमरजेंसी ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, या तो बहुत ही ज़्यादा रैपिड ज़रूरत हो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की तो सल्फोनामाइड्स का यूज़ किया जाएगा, या फिर एबिलिटी और सेफ और मोर इफेक्टिव ड्रग, या फिर वहाँ पर कोई और ड्रग अवेलेबल ना हो सल्फोनामाइड्स के अलावा, तो भी सल्फोनामाइड्स का यूज़ लीगली किया जा सकता है। सल्फोनामाइड्स कोई ओटीसी टैबलेट नहीं है कि आप बस जाओ मेडिकल स्टोर में और ले लो। इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है। ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। इंट्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन जो है ये कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है टेट्रीमेथोप्रिम के एंड कॉम्बिनेशन विद प्राइमेथानामीन इन मलेरिया में भी यूज़ किया जा सकता है। एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, एंटी फंगल एजेंट्स है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बना है NH2 बेंजीन रिंग H डबल बॉन्डो NH2, जो सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर है। कंपोनेंट पैरा अमीनो बेंजीन रिंग होती है, N+ सब्सटीट्यूशन होता है, N4 फ्री अमीनो ग्रुप होता है जो कि रिक्वायर होता है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। स्ट्रक्चर इसका देखें सल्फोनामाइड्स का और पाबा का तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। वहाँ पर H डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में समझा दूँ कि जो बैक्टीरिया होता है वो कंफ्यूज हो जाता है पाबा और सल्फोनामाइड्स के बीच में, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो अगर वो गलती से भी सल्फोनामाइड्स को इनहेल कर लेता है तो सल्फोनामाइड्स मेटाबोलाइक होने के बाद टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिस टॉक्सिसिटी से वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और सेल सिंक कर जाता है। जबकि पाबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैलिक एसिड बनाने के लिए। अब इसका क्लासिफिकेशन अभी हम लोग पढ़ लें। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, या और स्पेशल पर्पसेस। अभी इसका क्लासिफिकेशन इतना है कि शॉर्ट एक्टिंग 4 से 8 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग 8 से 12 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग में से 7 डेज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। शॉर्ट एक्टिंग का जो एग्जाम्पल है वो है सल्फाडायाजीन, इंटरमीडिएट एक्टिंग का एग्जाम्पल है सल्फामेथोक्साजोल, और लॉन्ग एक्टिंग जो 7 डेज़ के लिए काम कर सकता है उसका एग्जाम्पल है सल्फाडॉक्सिन। स्पेशल पर्पस के लिए भी सल्फोनामाइड को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सल्फासीटामाइड सोडियम सिल्वर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि मेटाबोलाइक होने के बाद टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है ये। बाकी आप एक बार ये डायग्राम को देख लीजिएगा। प्रिमिडीन प्लस पाबा, जो प्रिमिडीन प्लस पाबा है वो सल्फोनामाइड्स को इक्वल टू कर देता है, जो डाईहाइड्रोऑप्टिक एसिड्स के सिंथेसिस और फॉलिक एसिड के सिंथेसिस में काम आता है। डाईहाइड्रोऑप्टिक एसिड डाईहाइड्रोफिनोटिक एसिड प्लस ग्लूकामेट मिल करके बनाते हैं डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड और डाईहाइड्रोफॉलिक रेजिस्टेंस। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियल के सर्वाइवल के लिए, और डाईहाइड्रोलेट रिडक्टेस और थैलाफॉलिक एसिड
जिससे कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स बनता है बैक्टीरिया का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फॉलिक एसिड इज़ वेरी इसेंशियल, जो कि मैंने बताया, फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एज इट्स क्रूशियल ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। मैनी बैक्टीरियल सिंथेसाइज देयर ओन फॉलिक एसिड फ्रॉम पाबा। पाबा से ही सिंथेसाइज करते हैं। सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ पाबा, जो स्टार्टिंग बताया था काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर है पाबा और सल्फोनामाइड्स का। एंटर टू सीक्वेंस इन द प्लेसिंग ऑफ पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा का फुल फॉर्म है। सल्फोनामाइड्स कंप्लीट द एंजाइम एंड डाईहाइड्रोप्रोटिक एसिड सिंथेसिस टू क्रिएट अ नॉन फंक्शनल एनालॉग ऑफ फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड को ही नहीं बनने देता है। देयर इज नो यूज ऑफ बैक्टीरिया एंड हैंस द ग्रोथ रुक जाती है बैक्टीरिया की वहीं पर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ह्यूमन एब्जॉर्ब फॉलिक एसिड डायरेक्टली फ्रॉम डाइट, हम लोग खाने के साथ ही फॉलिक एसिड को ले लेते हैं। हैंस सल्फोनामाइड्स आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक टू बैक्टीरियल सेल ओनली एंड नॉट टू द होस्ट सेल, होस्ट को कोई नुकसान नहीं होता है सल्फोनामाइड से, जबकि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है मेटाबोलाइज करने के बाद सल्फोनामाइड्स को। अ रैपिड एडीएमई आपको समझाना चाहूँगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सट्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन इसका रैपिड एंड वेल एब्जॉर्ब हो जाता है ओरली से। डिस्ट्रीब्यूट, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग इन बॉडी अक्रॉस बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको बोलते हैं, क्रॉस कर जाता है और प्लेसेंटा में भी मिल जाता है। एक्वस टू फॉलिक फ्लूइड। और मेटाबॉलिज्म इसका एसिटेशन इन लीवर से होता है। एसिटिक मेटाबोलाइट आर इनएक्टिव बट स्टिल कंट्रीब्यूटेड एस ई एंड लेस सॉल्युबल इन एसिडिक यूरिन। क्रिस्टलीन फॉर्म रीनल टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है कभी कदार, और इसका एलिमिनेशन होता है, मतलब बॉडी से आउट कैसे किया जा सकता है, बॉडी से आउट किया जा सकता है फ्रॉम किडनी टू ग्लूकैरिक filtration and more rapidly soluble agents are highly reabsorbed long acting. more rapidly soluble agents are highly reabsorbed, बहुत ही जल्दी लिपिड को ये अब्जॉर्ब कर लेता है और लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट शो करता रहता है। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन कैन बी अटेन्ड इन यूरिन। प्राइमरी एक बैक्टीरियोसाइड है, बैक्टीरियोसाइड का कंसंट्रेशन हो सकता है यूरिन में और इफेक्टिवली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये काम तो दोनों के लिए करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, बट ये सारे ग्राम नेगेटिव को इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उससे रेजिस्टेंस केस कर लेते हैं। क्लिनिकल यूजेस इसका है, ओरली अब्जॉर्ब ड्रग है जो कि बताया, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एंड थर्ड चॉइस ड्रग इन नार्कोटिक्स। Orally non-absorbed drug, sulfasalazine is a drug of choice for ulcerative colitis. Sulfasalazine is also used in rheumatoid arthritis. The topical agent sodium sulfonamide यूज़ किया जा सकता है ट्रॉपिकल एजेंट्स के रूप में। सिल्वर सल्फाडायाजीन एटलीस्ट टॉक्सिक प्रिफर्ड ओवर मैक्रानीन एंड स्लोली रिलीज सिल्वर आयन एडिशन, बहुत ही धीरे से सिल्वर आयन एडिशन को रिलीज़ कर देता है। इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा सल्फोनामाइड्स, या फिर अगर आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती सल्फोनामाइड्स को तो ये इफेक्ट दिखते हैं ड्रग की वजह से। क्रिस्टलेशन एंड रीनल टॉक्सिसिटी केस कर सकता है। रीनल टॉक्सिसिटी हमारी किडनी में होती है और ये जब रीनल जो होता है वहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है किडनी में, तो ये पूरा प्रोसेस है उसका। रिस्क कैन बी मिनिमाइज टेकिंग पेरेंटली फ्लूइड और अल्कलाइटिंग यूरिन, रिस्क को कम किया जा सकता है पेरेंटली फ्लूइड पानी ज़्यादा पीने से और अल्कलाइटिंग यूरिन का एक्सक्रीशन रेगुलरली करते रहने से। अदर्स एडवर्स इफेक्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी केस कर सकता है, बॉडी में चिकत्ते पड़ना, रेडनेस पड़ना, रैसेस पड़ना, ड्रग फीवर हो जाना एक्सेट्रा। एडवर्स इफेक्ट और भी हैं जैसे कि हीमोलिसिस कैन अकर इन प्रिवेंटिंग G6PD डिफिशेंसी कर सकता है। हीमोलिसिस मतलब RBCs का रप्चर जिससे एनीमिया केस हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट इसके जो कॉमन होते हैं, नॉक्सिया, वॉमिटिंग की फीलिंग और हिपेटाइटिस लीवर की डिसीज़ है। थैंक यू।